नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस न्यूज बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में आपको रूबरू करवाएंगे देश के तमाम जिलों से आ रही प्रमुख खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बलिया में कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले भी ऐतिहासिक ददरी मेले की जमीन का बंटवारा नहीं हो सका। जिला प्रशासन और नगर पालिका के बीच चल रही खींचातान का खामियाजा इस बार मेला व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है। सैकड़ों व्यापारी मंगलवार को मेला स्थल पहुंचे, लेकिन न बिजली, न पानी, न कोई ठहरने की व्यवस्था थी। जिला प्रशासन मेला सजाने में जुटा जरूर है, मगर जमीनी हकीकत सुविधाओं के टोटे की कहानी खुद बयां कर रही है। सभासद सिविल लाइन बलिया है और हम लोग तमाम सभी लोग जो दिख रहे हैं हमारे साथ, सभी लोग सभासद हैं। ये व्यापारी नेता हैं और लोकसभा के प्रत्याशी भी रहे हैं। और आज हम लोग 4 तारीख होने को है और कल कार्तिक पूर्णिमा का सुबह स्नान है। तो हम लोग मेला में ऐसे ही एज एक जनप्रतिनिधि और आम जनता की हैसियत से आए हुए हैं। और मेला जैसा कि आप जानते हैं कि नगर अध्यक्ष और जिला प्रशासन के बीच में काफ़ी दिनों तक फंसा रहा और कोई शासन से शासनादेश से लेटर आया है कि जो जिला प्रशासन के देखरेख में मेला लगे तो लगाया जा रहा है। और हम लोग की भी शुभकामनाएं हैं कि ददरी मेला की अस्मिता बची रहे और भव्य तरीका से मेला लगे। लेकिन आज 4 तारीख बीतने को है, अभी तक जमीन का आवंटन नहीं हो चुका। जहाँ हजारों व्यापारी आए हुए हैं दूर दराज से, प्रदेश के नहीं देश के कोने कोने से। यहाँ पेयजल की व्यवस्था के लिए आज तक हैंडपंप नहीं गाड़े जा पाए हैं, नहीं नगर पालिका या अन्य जगहों से टैंकर की मौजूदगी है। और इस धूप में लोगों को दूर दूर जाकर पेयजल की व्यवस्था करनी पड़ रही है। और विद्युत व्यवस्था में यहाँ पे जो लाइट और पुल के तार होते हैं दूर दूर तक अभी तक नहीं दिख रहे हैं, जिससे किसी अप्रिय घटना, चोरी छिनैती या इस तरह की घटनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। जिला प्रशासन को समय रहते आज रात तक विद्युत व्यवस्था में लगे स्ट्रीट लाइटों को सही करा लेना चाहिए, जिसका भी टेंडर हुआ हो। हैंडपंप गड़वा देना चाहिए पेयजल के लिए। और जहां शासन ओडीएफ चला रही है, ओपन डस्ट फ्री, खुले में शौच मुक्त उत्तर प्रदेश कह रही है, तो ऐसी स्थिति में कहीं एक भी शौचालय पूरे मेले क्षेत्र में आपको नहीं देखने को मिल रहा है, नहीं मोबाइल टॉयलेट देखने को मिल रहा है। तो हमारे ये व्यापारी खुले में शौच करने को मजबूर हैं। मैं शासन का इसकी ओर भी ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि इन सब तमाम दुर्व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। और सड़कें कीचड़ युक्त हैं, इसको थोड़ा बालुई मिट्टी डलवा के, थोड़ा रोलर चला के व्यवस्थित कराएं, ताकि व्यापारियों का अपने समय से और जगह तक सामान सुरक्षित पहुंच सके। जो मेला में निर्धारित पिछले वर्ष का रेट था 4,000, 6,000, 5,000 लग था, उसको 8,000 और 4,000 वाले को 6,000 कर दिया गया। आपने बेतहाशा वृद्धि कर दी, उसके एवज में व्यापारियों को अच्छी सुविधा दी जाए। ये हमारी जिला प्रशासन से डिमांड है, निवेदन है, आग्रह है, ताकि व्यापारियों को किसी तरह की कोई समस्या न हो। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें धूले में जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल द्वारा सिंधी समाज के आराध्य देव भगवान झूलेलाल पर आपत्तिजनक बयान देने के विरोध में सिंधी समाज में आक्रोश की लहर दौड़ गई है। इस बयान के विरोध में आज हजारों सिंधी समाज के लोग एकजुट हुए और विशाल जन आक्रोश मोर्चा निकाला। बघेल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर ये मार्च जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और इस विरोध प्रदर्शन के दौरान समाज बंधुओं ने अपनी दुकानें बंद रखी और एकजुट होकर अपना विरोध दर्ज कराया। सभी को जय जय श्री राम, जय जय झूलेलाल। आज धुलिया शहर के समस्त सिंधी समाज ने भव्य एवं आक्रोश जलवा भरा मोर्चा निकाला है इस भड़वे अमित बघेल के लिए, जिसने हमारे सिंधी समाज के इष्ट देवता, जिनकी वजह से सिंधी समाज का वजूद जिंदा है, उनको अपमानजनक शब्द कहे। तो मेरी धुलिया प्रशासन से एवं छत्तीसगढ़ प्रशासन से और हमारे लाड़के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से एवं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से विनती है कि उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और उन्हें अटक करे, कि इसके बाद कोई हरामखोर नीच कोई भी हिंदू देवता के बारे में ऐसे अपशब्द न कहे। मुझे पता है कि सोशल मीडिया हो या मीडिया हो, इसमें बहुत बड़ी ताकत है। ये जो ताकत है ये मोदी साहब तक पहुंचनी चाहिए। ये मेरी सोशल मीडिया से भी विनती है और मीडिया से विनती है एवं प्रेस वालों से भी विनती है कि ये बात अमित जी शाह तक, मोदी साहब तक भी और अपने मुख्यमंत्री तक प्रशासन तक पहुंचनी चाहिए। हमारी एक ही मांग है, उस भड़वे को अटक करो और उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करो। नहीं तो अगर ये कार्रवाई नहीं हुई तो हम सिंधी समाज धुलिया का दिल्ली में अधिवेशन करेंगे। और बहुत धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश परदेशी की रिपोर्ट।
इसी के साथ रुख करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें दुमका में भारतीय जनता पार्टी जिला इकाई की ओर से मंगलवार को सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष जिला अध्यक्ष गौरव कांत के नेतृत्व में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। यह प्रदर्शन चाईबासा सदर अस्पताल में थैलेसीमिया पीड़ित गरीब आदिवासी बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ाने जैसी शर्मनाक और अमानवीय घटना के विरोध में और राज्य के स्वास्थ्य विभाग के फैले व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ आयोजित किया गया। धरना के दौरान वक्ताओं ने कहा कि हेमंत सरकार के शासनकाल में झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। धरना प्रदर्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने महामहिम राज्यपाल के नाम दुमका उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा, जिसमें इस पूरे प्रकरण पर कठोर कार्रवाई करने और दोषियों को शीघ्र दंडित करने की मांग की गई। जिला अध्यक्ष गौरव कांत ने चेतावनी दी कि यदि राज्य सरकार शीघ्र कार्रवाई नहीं करती है तो भाजपा शांत बैठने वाली नहीं है। हम चरणबद्ध रूप से आंदोलन करेंगे। धरना प्रदर्शन में प्रदेश कार्य समिति सदस्य अमरेंद्र सिंह, मनोज पांडे, मार्शल ऋषिराज टूडू सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के निर्देश पर पूरे झारखंड में सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष हमारा धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। यह धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग जो वर्तमान में झारखंड में जो अभी हम लोग जान रहे हैं कि जिसका चाईबासा में थैलेसीमिया से पीड़ित आदिवासी बच्चे जिनको कि HIV संक्रमित खून चढ़ा दिया गया और इस के माध्यम से किस प्रकार से स्वास्थ्य व्यवस्था का जो हाल पूरे झारखंड में है उसको लेकर और उस बदहाली को लेकर यहाँ के जो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके इस्तीफे को लेकर आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग महामहिम राज्यपाल से द्वारा उपायुक्त महोदय एक ज्ञापन सौंपेंगे और इस जो झारखंड में जो लगातार आप देखेंगे कि किस प्रकार की चरमराई हुई स्वास्थ्य व्यवस्था है। आप देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ बिना कमीशन खोरी के, आप पिछले दिनों हमारे रिम्स के निदेशक ने भी यह बात कही थी, उन्होंने शपथ पत्र में यह बात कही थी कि मंत्री जो झारखंड सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री बिना कमीशन के जो है यहाँ फाइल नहीं बढ़ती है। आप समझ सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति है। एक समय था जब हमारे राज्य में रघुवर दास जी की सरकार थी, 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था थी, कहीं भी लोगों को हर प्रकार के तो सुविधाएं मिलती थी, तुरंत 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था आने से एम्बुलेंस आ जाते थे। आज देख लीजिए क्या हाल है, प्राइवेट एम्बुलेंस के चक्कर में लोग परेशान हैं। 10,000 20,000 जो मुंह बोला कीमत होता है वो देने के लिए लोग विवश हैं। आप समझ सकते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है। दुमका से सी न्यूज़ संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट। इसी के साथ रुख करेंगे बुलेटिन की अगली खबर की ओर, जहां बता दें कोटा ग्रामीण इटावा कस्बे में कांग्रेस मंडल ने किसानों की मांग के समर्थन में भाजपा सरकार की किसानों के प्रति उदासीनता के खिलाफ अपना रोष प्रकट करते हुए पुतला दहन किया है। कोटा से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। बात करेंगे रायबरेली की, जहां बता दें रायबरेली के डलमऊ में आज से कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रांतीय मेले का भी शुभारंभ किया जाएगा। मेले का शुभारंभ मां गंगा की महाआरती के साथ संपन्न होगा। बीजेपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, डलमऊ पंचायत अध्यक्ष ब्रिजेश दत्त गौड़, जिलाधिकारी हर्षिता माथुर महाआरती में शामिल होंगी। आयोजन को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। डलमऊ स्थित घाट को दिव्य और भव्य बनाने के लिए लाइटिंग की गई है और हजारों की संख्या में दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। वन विभाग और नमामि गंगे विभाग द्वारा प्रांतीय मेले का आयोजन किया जा रहा है। आज मेले का शुभारंभ होगा, किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, कार्तिक पूर्णिमा मेले को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। हमारे 18 घाट हैं जिसमें पक्के और कच्चे घाट शामिल हैं। सभी जगह हमारे बैरिकेडिंग्स की व्यवस्था हो गई है और आज गंगा आरती का एक बहुत बृहद कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें हमारे लोकल आरती के अलावा जो बनारस से भी एक आरती का कार्यक्रम है वो भी कराया जाएगा। इसके अलावा आपने देखा होगा बैरिकेडिंग्स भी हो चुकी है। पुलिस प्रशासन की पूरी व्यवस्था यहाँ पे मुस्तैदी से तैनात भी कर दिए गए हैं और लाइटिंग की अरेंजमेंट है, CCTV कैमरा है, हम लोग का सिस्टम है, जनरेटर भी पूरा लगा हुआ है। तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं और उम्मीद कर रहे हैं जितने भी हमारे श्रद्धालु आएंगे हम उनको एक सकुशल रूप से स्नान की व्यवस्था दे पाएंगे।
साप्ताहिक घर कार्यक्रम होगी? देखिए साप्ताहिक कार्यक्रम हमारा 11 तारीख तक चलेगा और पर डे हमारे संस्कृति विभाग की तरफ से कार्यक्रम ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। उसी क्रम में आज हमारा पहला कार्यक्रम गंगा आरती का है, वो आज कराएंगे हम। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें शाहजहांपुर के थाना रोजा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सूतनेरा में एक व्यक्ति द्वारा अपनी नाबालिग बेटी की डंडे से पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। दरअसल मृतका रूबी के नाम 7 बीघा भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी। रूबी की उसके पिता नूर मोहम्मद और उसका सौतेला भाई कुर्बान अपनी मर्जी से रूबी की शादी कराना चाहते थे, लेकिन रूबी अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी। रूबी को उसके पिता और उसके भाई ने उसकी मर्जी से शादी करने का आश्वासन दे दिया और रूबी के नाम भूमि नूर मोहम्मद और कुर्बान ने अपने नाम दर्ज करवा ली। रूबी को गुमराह कर दिया और इसके बाद नूर मोहम्मद द्वारा अपनी नाबालिग बेटी रूबी को डंडे से पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची रोजा पुलिस द्वारा मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आरोपी की तलाश जारी है। इस संज्ञान में आया है थाना रोजा में गांव में एक पिता ने अपनी पुत्री की हत्या कर दी है। घटनास्थल से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि डंडे से वार करके ये घटना घटित की गई है। घटना के कारणों और अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।